तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली में सन एज अ तारकार का हो, दैट मीन्स सन द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री। तो देखिए, जब भी हम तारकारका की बात करते हैं तो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है आपकी कुंडली में, दैट मीन्स कि जो भी उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस हैं उसको अचीव करने की या एक इंटरनल डिज़ायर हो सकती है कि उसके जो भी सिग्निफिकेंस आपके अंदर लैक कर रहे हैं तो वो हम पार्टनर के थ्रू उसको सीख करते हैं कि आई विल कंप्लीट इट, या मेरा पार्टनर उस तरह का होना चाहिए। तो ये हमारी एक इनर डिज़ायर हो सकती है, सोल डिज़ायर जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डेफिसिट है तो हम चाहते हैं वो किसी ना किसी माध्यम के वो पूरा हो। इस केस में वो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यदि सूर्य आपका सबसे कम अंश के अंदर बैठा है आपकी कुंडली में और एज अ धारकार का प्लैनेट है, तो देखिए जब भी सूर्य धारकार का होता है तो चांसेस ये होते हैं कि आपकी जो एक वांट है या किस तरह से आपकी अंदर वो ट्रिगर कर सकता है कि आपका पार्टनर होना चाहिए। तो उस लिहाज से समझें इसको। आपका हो सकता है कि पार्टनर जो है वो आपका मन हो कि वो एक हाई स्टेटस लेके आए आपके फैमिली के अराउंड, या आपके जो भी अभी आप स्टेटस पे हैं या जॉब प्रोफाइल में हैं तो आपके पार्टनर के आने के बाद वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। एक इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, आपका बार रेज हो रहा है, आपका वर्क प्रोफाइल समझ लीजिए, या स्टेटस इन द सोसाइटी उस बार में रेज मिल सकता है आपको। एक इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि आपने देखा हो ना कि जो अरेंज मैरिज का सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत बार आपने देखा हो कि कुछ एक पेरेंट्स जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, या एक होता है ना कि स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से दो बच्चों का एक होता है ना कि शादी के अंदर तब्दील करते हैं कि भाई इससे दोनों फैमिली का स्टेटस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली भी आप लोग समझ सकते हैं। एक इसमें मैं और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जब सूर्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका पार्टनर गुड लुकिंग हो सकता है और पर्सनैलिटी बहुत ही आई सीकिंग हो सकती है, शाइनिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है। सूर्य की जब भी हम बात करते हैं तो बिग फोरहेड हो गया, एट टाइम्स लॉस ऑफ हेयर भी देखा जा सकता है यहाँ से। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, एक आप देखें कि अल्टीमेट जो गोल आपको मिलेगा ना लाइफ का, जो एक वांट होगी वो इस तरह से होगी कि सच काइंड ऑफ पार्टनर विल ब्रिंग, और दैट पार्टनर शुड somehow increase your social image, uplift your prestige in your like current society, या उससे जो भी अपग्रेड मिल रहा है आपको। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी स्पाउस है उनकी फैमिली या आपका जो अट्रैक्शन का पॉइंट ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस देख सकते हैं आप लोग। आपके स्पाउस आईएएस हो गए, आरएएस हो गए, गवर्नमेंट कोई ना कोई लिंक हो गए, उस तरह के जॉब प्रोफाइल में हो सकते हैं। और ये तो हो गई उनकी एक खुद की जो प्रोफेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ। आप देखें कि उनकी जो फैमिली हो सकती है उसका स्टेटस भी बहुत ही एक होता है ना कि समाज के अंदर अथॉरिटेटिव प्रेजेंस हो गई किसी की, या आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल इतने साउंड हैं या कोई ना कोई गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पे हैं। जैसे उनके फादर हो सकता है कि कोई आईएएस हो गए, आरएएस हो गए, या कोई अच्छे एमएलए एमपीज हो गए, बढ़िया पोस्ट पे हैं। तो उस तरह से भी इसको देख सकते हैं आप लोग। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं ऐसे शख्स की, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के अंदर आपको ऐसा लग सकता है कि यार जो सूर्य की क्वालिटी है ना कि कॉन्फिडेंट है, तो वो एक सेल्फ सेंट्रिक पर्सनैलिटी लग सकती है, अथॉरिटी दिख सकती है आपको। और अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपको वो ईगो भी नज़र आ सकती है उनके अंदर। तो अगर सूर्य आपका धारकार का है तो थोड़ा सा संभल के चलें अगर ये सब चीज़ें। तो आपको क्या होता है, अब आप एक लीडर से शादी कर रहे हो, आप समझने की कोशिश करें कि एक लीडर है, उसमें किंग नुमा क्वालिटी है, तो वो डोमिनेंस आ सकती है, एक अथॉरिटेटिवनेस आ सकती है, एक क्या होता है कि आई सीकिंग पर्सनैलिटी आ सकती है। तो उनको खुद को पता है कि हमारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, और ये ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं लोगों के सामने, लोगों का नज़रिया ही उनके लिए ऐसा होगा क्योंकि नेचुरली अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी देते हैं अगर सूर्य आपका धारकार का है। तो इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सरलीकरण हो जाएगा आपके लिए। और एक
आपको जो, अब मैं इसको रिलेट कैसे करके देखोगे आप, जो आपका खुद का इनर वांट है वो है कि स्पाउस या रिलेशनशिप, शादी एक टूल नुमा आपके लिए हो सकता है। इसको मैं कहूँगा, अगर मैं शुद्ध भाषा में आपको समझाऊँ, कि एक जरिया है कि मेरा स्टेटस बढ़े, मेरी पर्सनैलिटी, अगर आपकी पर्सनैलिटी आपको इन्फीरियर लग रही है समाओ, तो आपके स्पाउस की एंट्री होने के बाद आपको आपकी पर्सनैलिटी समाओ, वो लोग उनके साथ होने से ऐसा लगेगा कि यार इसके पीछे लोग मेरे को भी पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, कि आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी गुड लुकिंग होगी, या ओवरऑल ऑरा की अगर मैं बात करूं, वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपको उनके कारण एक मन में फीलिंग आएगी कि मैं किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन के साथ हूँ। इस तरह की मेंटालिटी भी आपके अंदर हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई करके समझने की कोशिश करें। एक जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन जनरल एक स्पॉन्टेनियस इनके अंदर जो क्वालिटी होती है कि ये मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई या किंग समझ लो, तो अब इनकी बहुत अच्छी जो आदत है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गए, तो उस चीज़ के अंदर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक इनकी क्वालिटी हो सकती है। तो वो एक अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि अब एक किंग की ड्यूटी भी है और उसके अंदर से खुद की एक डिज़ायर भी है कि मैं लोगों की मदद करूं। तो इस तरह के भी एक ट्रेड्स आप लोग देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमेशा जब भी आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है, अगर सूर्य आपका धारकार का है, तो आपके पार्टनर की टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा खुद का डिसीजन ले। आम तौर पे ऐसा देखा जाता है कि वो हमेशा जब भी कोई लाइफ में उनको हेल्प की ज़रूरत है या फैमिली के अंदर भी ज़रूरत है, कोशिश करेंगे कि वो किसी से सलाह ना लें, जिस तरह से एक राजा की क्वालिटी होती है। तो उनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि भाई ये मेरी सेल्फ कैपेबिलिटी है, उस पर डाउट मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ से जो बेस्ट डिसीजन मुझे लेना है इसके आउटकम को अचीव करने के लिए वो करने में सक्षम हूँ। ऐसी इनकी सोच होने के चांसेस हो सकते हैं। हमेशा ऐसा डिसीजन लेना जो सबके हित में हो, वो कोशिश रहती है। और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको उसमें एक बॉस नुमा पर्सनैलिटी नज़र आ सकती है, क्योंकि यार लीडर है, बॉन्ड लीडर है। क्योंकि अब क्या होगा, आपकी सूर्य की जो डेफिसिट है एनर्जी, उसको बैलेंस करने के लिए वैसा पार्टनर आ रहा है, तो उनके अंदर तो प्रोमिनेंट फीचर है, तभी तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग एनर्जी को बैलेंस करके देख सकते हैं। तो अगर मैं नट शेल में बात करूं, बॉस हो गए, लीडर्स हो गए, किंग टाइप क्वालिटीज़ हो गई, इसीलिए मैंने बोला चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गई, सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो गई, और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो गई। और सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है इन सब चीज़ों के साथ में वो ये है कि मॉरली वेरी हाई वैल्यू पीपल होते हैं ये लोग। इतनी जल्दी आपके परिवार या परिवार की छवि को आँच नहीं आने देंगे। सेल्फ रिस्क टेकिंग या सेल्फ डिसीजन मेकिंग की जो आदत है वो हमेशा इन लोगों के लिए अक्सर पॉजिटिव होने की, क्योंकि सूर्य उच्च का आ गया मतलब सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति मिल रहा है आपको, क्योंकि वो बैलेंस आउट करने के लिए एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। एक आप ये देखें कि अगर विदाउट मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा ही है, तो चांसेस ये हो सकते हैं जो भी आपका स्पाउस आ रहा है लाइफ में वो कोई ना कोई पायनियर हो सकते हैं, या एक होता है ना कि चरम पे हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से वो हैं, मतलब उस फील्ड के अंदर वो एक नामी ग्रामी एक पोजीशन लेके बैठे हुए व्यक्ति होने के चांस हो सकते हैं। और सूर्य हमारा नेचुरली 5th हाउस का रूलर है। 5th हाउस हमारा संतान के लिए भी देखा जाता है, छोटे बच्चों के लिए भी देखा जाता है। तो इससे हम ये डिकोड कर सकते हैं कि जो भी हमारा स्पाउस है उसका एक लव एफिनिटी हो सकती है छोटे बच्चे किड्स के प्रति, तो विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। और एक नेचुरल अट्रैक्शन आप उनके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं, या उनका एक रुझान हो सकता है बच्चों की तरफ। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक जो मैंने बहुत आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इस तरह के व्यक्ति की जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शादी से ज़्यादा मोर ऑफ अ एसोसिएशन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, और उसके बाद में
स्टेटस या एक जो प्रेस्टीज की मैं बात करूं उसके इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा सिनेरियो ऐसा होता है कि ये सिर्फ एक एज अ डील शादी हो रही है और उसके बाद उनका स्टेटस बढ़ता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और अगर अपन बात करें कि इस तरह की पर्सनैलिटी आपको चाहिए क्यों, क्योंकि आपके अंदर सूर्य की जो क्वालिटी है उसका डेफिसिट कहीं ना कहीं आपको लग सकता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको सूर्य की एक जो होता है ना कि आत्मा उस तरह की आपकी वांट कर रही होती है कि यार मेरा स्टेटस इनके आने के बाद बढ़े। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यदि किसी की कुंडली में मरकरी एज अ तारकार का हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि तारकार का जो प्लैनेट हमारी कुंडली में होता है, तारकार का जिसके सबसे कम अंश वाला जो प्लैनेट होगा, तो यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध मरकरी के अंश सबसे कम है तो आप इस सेगमेंट को देख सकते हैं। तो देखिए अगर सबसे कम अंश मरकरी के हैं डैट मीन्स कि उसके जो भी सिग्निफिकेंस हैं, उसके जो भी कार्य तत्व हैं उनको अचीव आप करना चाहेंगे, जो एक वांट होती है आपकी अपने स्पाउस के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू। तो जब भी इस तरह की एनर्जी का आपके इर्द गिर्द आता है, आमतौर पे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा उसका मरकरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। तो जब वो आपसे मिलते हैं तो वो डेफिसिट को बैलेंस आउट कर सकते हैं आप, और आपके अंदर जो भी चीज़ ट्रिगर करेगी अगर मरकरी एज अ तारकार का होगा कि क्या वांट हो सकती है या किस तरह का पार्टनर मेरे को मिलना चाहिए, या आपका क्या लुकआउट हो सकता है अपने पार्टनर की जब आप सर्च कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी आपके पास आती है। तो उसके ऊपर विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी एक यूथफुलनेस को दिखाता है, मरकरी अर्ली मैरिज को भी डिनोट करता है, मरकरी मल्टीपल रिलेशंस को भी डिनोट करता है। तो होता है ना कि आप रिलेशनशिप में रहे, नहीं समझ आया, फिर एनर्जी आपको कोई और एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, कोई और बंदा या बंदी अट्रैक्ट कर रही है, तो एट टाइम्स वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि मरकरी अगर आपका एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अगर पॉजिटिव फ्रेम में प्लेस्ड है, अच्छी डिग्निटी में प्लेस्ड है, दैट मीन्स कि मरकरी के जो भी कार्य तत्व आप अचीव करना चाहते हैं उसको लेके आप सॉर्टेड होंगे किस तरह का आपको पार्टनर चाहिए। तो देखिए यंग लुकिंग से मेरा मतलब है कि चाहे वो किसी भी एज के व्यक्ति हों, उनका खान पान, उनका रहने का तरीका, उनका ईटिंग स्टाइल, उनका मेटाबॉलिक एज की मैं बात कर रहा हूँ, लुकिंग वाइज वो यंग दिखेंगे आपको। यदि मान लीजिए 35 के हैं तो हो सकता है 5-6 साल अपनी उम्र से कम दिखें, 10 साल कम दिखें। तो वो क्यों होगा कि उनका जो मरकरी के ट्रेड्स होते हैं, यूथफुलनेस होती है, वो उनमें आपको ज़्यादा मिल सकती है। वो आपके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है अगर हम इसको डार्क कारका की एनर्जी से रिलेट करके देखें। और अगर इसको शुद्ध भाषा में बोलूँ कि यू डोंट लुक एज पर योर एज, उससे कम लगेंगे आप लोग, चाहे आप बड़ी उम्र के हों। एक चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी आपकी तलाश रहेगी अपने पार्टनर के लिए, आपका खुद ब खुद ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मुझे उम्र में कम उम्र के व्यक्ति से जिससे मेरा एज गैप ज़्यादा हो, उससे मुझे सेटल होना है, साथ में रिलेशनशिप में जाना है। तो ये एक मेजर चांसेस हो सकते हैं कि आपका एज गैप काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये तो रही हमारी एज की बात। अब हम बात करें कि किस तरह की चीज़ें आपकी अट्रैक्शन की पॉइंट्स हो सकती हैं। अगर मैं और बात करूं तो हैप्पी टू गो पर्सन, स्माइलिंग फेस आपको अट्रैक्ट करेगा, उनकी बातें, उनका कम्युनिकेशन, उनके इंटेलिजेंस हो गई, इंटेलेक्ट, द वे दे स्पीक, इस तरह का व्यक्ति आपके स्पाउस बनने के योग्य आपको लग सकता है। फन लविंग रिलेशनशिप रादर देन अ मैरिज और रिलेशनशिप, उस तरह से ये लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि मरकरी की खुद की एक जो काबिलियत है या क्वालिटी सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो स्माइलिंग फेस हो गया, हैप्पी रहना हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्पीकिंग स्किल्स हो गया। और आप देखेंगे कि आपका जो भी पार्टनर होगा उसके अंदर ऐसी काबिलियत होगी कि कंटिन्यूसली टॉकिंग टाइम, मतलब बातें करने की काबिलियत, उसके कारण क्या चीज़ ट्रिगर हो रही है कि जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस वो सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन वाला उनका काम हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन के थ्रू कंसल्टेंसी वो लोग कर सकते हैं, इस तरह का काम देखने को मिल सकता है।
एक मेजर एस्पेक्ट ये मिल सकता है आपको कि अगर एफ्लिक्शन में है कि क्लेवर, इंटेलिजेंट, जो विटी जवाब देने में होते हैं, उस तरह के लोग यहाँ से हो सकते हैं। ये सारी बातें हो गई उनके जो कम्युनिकेशन और टॉकिंग स्किल्स की। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने एज की बात करी, यंग लुकिंग की बात करी, मेटाबॉलिज्म की बात करी, फिर हम बात कर रहे हैं उनके स्पीकिंग स्किल्स की कि किस तरह से आपको अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि उनके अंदर एक जो मरकरी क्या है कि जो जीने की एक जो सिस्टम होगा ना उनका, प्रिंस या प्रिंसेस आप समझ लो, राजकुमार होते हैं। तो जो यूथफुलनेस है, बातें करने का है, चीज़ों को जानने का शौक़ है, एक उनकी पर्सनैलिटी में ही आपको दिखेगा कि वो जो स्पेंडिंग क्वालिटी होती है और चीज़ों की तरफ जागरूकता कि भाई नई नई चीज़ों को जानना, उसमें जीना, उस तरह के काम हो सकते हैं। क्योंकि अब प्रिंस है, उनको पता है कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, मेरे को तो ऐसे ही जीना है, मतलब आज़ाद पंछी की तरह जीना पसंद करते हैं। तो वो हो सकती है। एक इनके अंदर आप देखेंगे कि चीज़ों को ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे जैसे एक छोटे बच्चे की आदत होती है ना, कि अब आप देखें कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए जागरूक मिलेगा आपको। उसकी अटेंशन होगी या उसकी जो एक आई सीकिंग क्वालिटी वो होगी कि मैं किस तरह से, मतलब होता है ना कि उसकी बातें भी आपको रिपीटेटिव, टॉकेटिव मिलेगा और नई नई चीज़ें जानने के लिए इच्छुक, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना, पूछना कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, मतलब उसको जानना। चाहे अगर इसमें हम स्पाउस से रिलेट करें तो फैमिली से रिलेटेड बात करेगा, या आप जिस तरह के काम में हैं या इन जनरल आपकी लाइफ में जो चल रहा है उस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर सिनेरियो होता है इनका। और इससे एक और सिग्निफिकेंस हम लोग डिकोड ये कर सकते हैं कि जैसे आप देखें कि इनको रिलेशनशिप में बहुत भारीपन या हैवीनेस होगी तो वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है इनका। इनको ज़्यादातर ये चाहिए कि एक कैजुअल फ्रेंडशिप नुमा रिलेशनशिप अगर होगा तो उसमें ये ज़्यादा इजी, कंफर्टेबल, इनकी एनर्जी एजिटेटेड फील नहीं करते ये लोग, मतलब वो इनका कंफर्ट जोन है। अगर वो सब चीज़ होगी तो इनको अच्छा लगता है, ऐसा इनकी एक इनर वांट होती है, हमेशा कम्युनिकेट करते रहो। और एक जो बहुत बढ़िया, मतलब इनके ये समझ लो कि क्वालिटी हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में आ गया, अब हम कोई नया स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, या ये समझ लो कि वो ऑलरेडी कोई बिजनेस या ट्रेडिंग फैमिली से है, तो उस तरह के सिनेरियो में आप उनके साथ में काम कर सकते हैं। आपका स्पाउस की एंट्री हुई तो आपने कोई न्यू बिजनेस, जैसे होते हैं ना वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कि भाई आपने पैसा पुट इन किया और उसके बाद आप लोग कोई विस्तार कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और ये देखेंगे आपकी, ये हो गया उनके बिजनेस का, लर्निंग का हो गया। अब इसमें एक और चीज़ देखें कि इस तरह का जो व्यक्ति होगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम मरकरी के और एस्पेक्ट्स की बात करें तो मीडिएशन की बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल सकती है। एक आप देखेंगे कि हमेशा उनकी इनर डिज़ायर रहेगी, वांट रहेगी कि वो स्किल सेट्स नए नए लर्निंग करते रहें। और कहीं ना कहीं जो हॉबीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर लेवल पे वो ये चाहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे, और क्या नया हम सीख सकते हैं ऑन अ डेली लेवल। कि मान लो एआई आया, वो सीखने में इंटरेस्ट हो गया, फिर कोई नया स्किल हो गया कि वीडियो एडिटिंग कैसे हो रही है, कलरिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। एक इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि चीज़ों को ग्रैस्प जल्दी कर लेते हैं, जिस भी सिचुएशन में है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि मेलेफिक पोजीशनिंग है या किस तरह के साइन में बैठा है। मान लीजिए एरीज के साइन में है तो एनर्जी से संबंधित चीज़ें हो गई, फास्ट संबंधित चीज़ें हो गई। अब कोई मान लो टॉरस साइन में आ गया तो रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करना, स्पीकिंग बहुत प्रोमिनेंट एक फीचर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो। अब यही पाइसेस के अंदर हो गया तो फिर पूरी एनर्जी उनकी डाउन हो जाएगी, आप समझ रहे हो, क्योंकि पाइसेस में जाके कहीं ना कहीं विजडम और जो इंटेलेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन एक एजिटेटेड पोजीशन बना देता है, तो कंफर्टेबल फील नहीं करता मरकरी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें विपरीत होने के चांसेस होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस से संबंधित, तो ऐसे इंसान की क्या है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच हो सकती है ऑलवेज टूवर्ड्स ग्रोथ,
ग्रोथ वाला माइंडसेट हो सकता है कि अब हम कोई काम करें, और एक जो इंटेलिजेंसी है उसका बेटर वे में इस्तेमाल करना अपने बिजनेस के लिए, या कोई ऑनलाइन आप लोग सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप जब भी अपने पार्टनर से मिलें तो कोई ना कोई मीडिएटर, आपका नेबरहुड का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट या जो अखबारों में, क्योंकि थर्ड हाउस से भी रिलेट करके देखेंगे हम, जेमिनाई की एनर्जी आ गई और आपके वर्गों की एनर्जी भी यहाँ से देखी जाएगी, क्योंकि ट्रेड्स कॉमन चलेंगे, उसी के सिग्निफिकेंस यूज़ होंगे। तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया, मैट्रिमोनियल का जो पूरा सेगमेंट आता है, तो वहाँ से भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको अपना पार्टनर मिले, या उसके थ्रू, एक होता है ना कि आपका लिखा वही है कि इसके थ्रू मुझे मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। हम स्किल सेट्स की बात कर रहे थे, उसके साथ में हमने हॉबीज़ की बात करी। अब हम देखें कि इनके साथ क्या होगा। इनको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, आपको भी ये लगेगा कि मेरा पार्टनर जो आए लाइफ में वो एक फ्रेंड नुमा पार्टनर हो, जिसके साथ में ट्रैवल बडीज़ जिसको हम बोलेंगे, अगर मैं करेक्ट वर्ड का यूज़ करूँ, तो ट्रैवल बडी की आपकी एक तलाश होगी कि इस तरह का मेरा एक दोस्त होना चाहिए, और उनके साथ में डिज़ायर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स कैन बी, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे, या जो मैंने स्किल्स की बात करी या बिजनेस माइंडसेट की बात करी, उसमें कैसे नया इजाफा कर सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड थिंग्स, वो यहाँ से रिलेट करके देख सकते हो। और साथ में आप लोग देखें कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो गई, वो भी आपका एक मन होगा कि मैं अपने स्पाउस के साथ करूं, और उनके आने के बाद होता है ना कि कई बार आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की एंट्री हुई और उनका उस तरह की चीज़ों में रुझान है, तो अब क्या हो रहा है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती है और आपको कंप्लीट करती है। तो अकॉर्डिंगली भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, मरकरी के जो सिग्निफिकेंस हैं उसका डेफिसिट है आपके अंदर। हो सकता है आप कम्युनिकेशन में बढ़िया हो, लेकिन आप बिजनेस में बढ़िया नहीं हो, तो आपको लगे कि मेरा पार्टनर आए तो उसके साथ में मैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकता हूँ, कोई स्टार्टअप चालू कर सकता हूँ। तो जो मैंने आपसे एक शब्द यूज़ किया था, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, दूसरों का पैसा लेके उसको आगे बढ़ाना, और किस तरह से हम कोई बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, चाहे बैंक लोन लेके। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, न्यू बिज़नेस के सेटअप की बात है कुल मिला के, वो यहाँ से देख सकते हैं। एक आप लोग देखेंगे कि प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटर्स हो गए, टैक्सेशन संबंधित काम हो गया, बैंकिंग से संबंधित काम हो गया। बैंकिंग में आईटी एंड बैंक का जो बैक एंड का काम है कि किस तरह से स्पाईवेयर या पीछे के जो एनालिसिस करना चीज़ों की, मतलब एनालिटिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोच हो सकती है उनकी अपने काम के अंदर, इस तरह के काम में वो लोग हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई हॉबीज़ उनके अंदर हो और उसी को वो अपना प्रोफेशन बना लें, वो भी हम लोग देख सकते हैं। हॉबीज़ से बिजनेस क्रिएट करना, उसमें भी माहिर होते हैं इस तरह के लोग। और जो भी काम करेंगे उसके अंदर एक होता है ना कि बहुत ही बारीकी से बाल की खाल निकालना, मतलब कोई मीन मेक है या किस तरह से सिस्टम प्रोसीजर बनाना, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह का काम हो सकता है। एक बहुत ही बढ़िया ऐसे इंसान के अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। देखिए, अगर एफ्लिक्टेड है तो ये नेगेटिव वे में भी आप लोग समझ सकते हैं, और अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं। एसओपीज़ बनाना, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस जो होते हैं उसको पूरा तरीके से देखना कि उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो समस्त जो भी मरकरी से रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं, अगर आपका वेल प्लेस्ड है तो क्वालिटीज़ हो गई, और एफ्लिक्टेड है तो उसमें कोई कम ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। चांसेस ये भी किस तरह से हम लोग वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं कि मरकरी हमारा कौन से हाउस में बैठा है। तो देखिए, एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा कि धाराकार का अगर आपका डिफरेंट हाउसेज में बैठा है तो वो किस तरह से रिजल्ट देगा आपको। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है इतना विस्तार में कि अगर हम सभी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस का पकड़ के एज अ धारकार का वो क्या रिजल्ट दे सकते हैं, या आपकी कैसी एक वांट रह सकती है आपको बैलेंस आउट करने के लिए, तो यदि हमें वो नॉलेज होगी तो ये डिफरेंट हाउसेज में अगर बैठे होंगे तो उसके सिग्निफिकेंस को भी हम यूज़ करके साथ में ब्लेंड करके प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यदि किसी की कुंडली में मून एज अ धारकार का हो। तो देखिए, धारकारका का अगर विस्तार से हम लोग समझें तो धारकारका मीन्स द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इन योर हॉरोस्कोप। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डेफिसिट है। इस केस में मैं मून की बात करूंगा तो उसके कार्य तत्व की बात कर रहा हूँ। तो
ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो, या आप चाहते हो कि इमोशनली एक लविंग केयरिंग पार्टनर हो जिसके साथ में मेंटली पीसफुली बातचीत करके अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकूं। तो अगर इस तरह की एनर्जी, इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और क्या क्या हमारी वांट हो सकती हैं, डिज़ायर हो सकती हैं, तो हम मून से रिलेटेड सिग्निफिकेंस की इसके अंदर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी मून की बात होती है तो एक मून हमारी माता से, हमारे आहार से भी देखा जाता है इसको। तो माता तुल्य व्यक्ति मतलब मदरली काइंड ऑफ नेचर, केयर टेकर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या आपको लगेगा कि घर को बसाने वाली स्पाउस मेरे साथ आए, या बंदा वैसा मिले आपको जो इमोशनली, जिसके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपको बात करके उनके साथ सुकून महसूस हो। एक जो होता है ना कि आपके सोल की डिज़ायर है कि मुझे एक कामिंग पर्सनैलिटी चाहिए, उस तरह का यहाँ पे आप लोग एक रुझान दे सकते हैं आपका। एक आप देखेंगे कि आपकी एफिनिटी इस तरह के पार्टनर होगी कि मतलब एक सेंचुअल सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो होती है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगी और उसकी तरफ आपका एक वांट हो सकती है। फिर आप देखें कि इमोशनल पर्पस हो गया आपका लाइफ का, इमोशनली ड्रिवन एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि आपको इमोशनली एक एज अ हीलर चाहिए अपनी लाइफ में, कि जो आपकी बातें सुन सके, आप उनके साथ बैठ के बातों को, एक होता है ना कि हम विचारधारा को शेयर कर सकें। और इसके अंदर जो मेजर रोल अब चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए आता है कि जैसे आम तौर पे जो देखा गया है, हम लोग अपनी माँ से जब भी बात करते हैं तो हम एक इमोशनल लेवल पे, मतलब होता है ना कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं उनसे, किसी भी लेवल का डिस्कशन कर सकते हैं, और एक हमारे को माँ से बात करके इमोशनल एक सुकून महसूस होता है हमारे को। और आपने कभी देखा हो ना कि लाइफ में आप अपने कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं आपके जिनसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हो, उन सबसे पहले अपनी माँ बाप से होते हो आप लोग। तो कभी भी इमोशनल कंट्रोल एज पर योर माइंड सेट किसी को अपनी लाइफ में नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान की क्या वांट होगी कि मेरा जो भी स्पाउस आए तो वो चाहे मेरा इमोशनल कंट्रोल ले ले, या मैं इमोशनली जब भी, एक होता है ना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है, तो वो इसीलिए आपको, अगर मून आपका दारकार का है तो इस तरह की पार्टनर की तलाश होने की चांसेस है, और आपका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो। आप ये देखेंगे कि नेचुरली आपका जो भी पार्टनर है या स्पाउस आपकी लाइफ में आता है, उनकी एक क्वालिटी हो सकती है कि नेचुरली दे आर गुड कुक, और तरह तरह के व्यंजन बनाना। एक होता है ना कि डेलिकेसीज की अगर मैं बात करूं, कि अगर नॉर्मल खाना भी आप लोग खा रहे हो जिसको हम सादा सात्विक खाना बोलते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, प्लेट्स के अंदर एक सजा के खाना, ब्यूटीफाई तरीके से खाना, तो वो एक इनके अंदर नेचर मिल सकता है आपको। और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाने के शौकीन हो सकते हैं, मतलब फूड की तरफ एक अफेक्शन देखने को मिल सकता है। फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर भी वो लोग हो सकते हैं, या आपको लगे कि पार्टनर की एंट्री हुई तो हम फूड से संबंधित उनका इंक्लिनेशन देख के आप उस तरह का काम कर सकते हैं। हीलर्स हो गए, वैसी क्वालिटीज़ हो गई कि जो मैंने आपको बताया, बात करके हीलिंग लगे, या आप किसी को हक करते हैं तो एक हीलर वाली जो क्वालिटी होती है वो यहाँ से आपको एक मिल सकती है। डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जैसे साइकेट्रिस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी बात को सुनते हैं और एक मेंटल लेवल पे आपको सुकून प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। नर्स हो गई, क्योंकि एज अ केयर टेकर हो गया, आपका ध्यान रखना, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें कर सकते हो आप, कोई भी न्यूट्रिशन से संबंधित जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं अपने, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मून आ गया तो क्रिएटिविटी हो गया, ब्यूटी से संबंधित हो गया, और एक माइंड कामिंग पर्सनैलिटी हो गया, तो उस तरफ भी इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने स्पाउस के प्रति डिवोटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं उस डिवोशन के बदले मुझे एक इमोशनल, मतलब अगर मैं बात करूँ मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी की तलाश में वो डिवोशन दिखेगा आपको। और उनको पैम्पर करना, टाइम देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर मून आपका एफ्लिक्टेड है तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं, एक होता है ना कि मिसलीड हो सकते हैं, या कुछ गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस हो सकते हैं
बट ये तभी होगा जब कंडीशन बहुत ही एक मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होती है, तब होने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं इमोशनली वो भी आपके कारण एक उनका माइंडसेट डिफर कर सकता है कि ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो जो डिवोशन चाहिए वो यहाँ पे भरपूर होना चाहिए, जिससे कि आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पे बना रहे, दो व्यक्तियों का। और आप देखें कि मेजरली ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप में डिविएशन की, वो डिपेंड करेगी कि मून आपका वाटरी साइन में है तो इमोशंस के कारण वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है, फायरी साइन में है तो आपके गुस्से के कारण भी हो सकती है, या एंगर इश्यूज हो गए, या मेंटल इंस्टेबिलिटी हो गई आपकी एंग्जाइटी के कारण। तो उन चीज़ों को हमारे को ध्यान रखना है। सीधा ये डिक्लेरेशन नहीं देना कि मेरा मून एफ्लिक्टेड है तो मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वो धारणाएं कभी नहीं बनानी। एस्ट्रोलॉजी कभी भी वन लाइनर नहीं होती, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे को देखने होते हैं। फिर एक चीज़ हमें देखनी है कि मून हमारा अर्धी साइन में है, तो मैं जो फूड रिलेटेड बात कर रहा हूँ वो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत से लोगों का आपका ये सुनने के बाद ये भी होगा कि अब मून दारकार का देखें या 7th हाउस का प्लेनेट देखें, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, सभी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप एक प्रिडिक्शन के ऊपर आते हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि जब वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए कुंडली आ रही है तो वो किस तरह की सोच खुद लेके चल रहे हैं और किस तरह का प्रिडिक्टिव, एक होता है ना हर एक की हैबिट होती है कि वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे को दारकार का भी जानना जरूरी है कि आप एक क्विकली चीज़ों को, मतलब एक होता है ना कि आपने पूरा स्टडी करके क्विकली आप अपना एक उनको जवाब दे सकते हैं कि अगर फलाना प्लेनेट आपका दारकार का है तो इस तरह के ट्रेड्स होंगे, और अगर मून है तो इस तरह के होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। एक ऐसी आप देखेंगे कि मून को हम लिक्विड कैश से भी बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपके स्पाउस की एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में लिक्विड मनी कैश वो बहुत ज़्यादा एक चलन में हो सकता है, या उनका बिजनेस का ट्रेड ऐसा हो तो वो आपको एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। सबका अपना अपना पॉइंट है। ब्यूटी हो गई, और एक होता है ना कि गुड लुकिंग हो गए, हैंडसम हो गए, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से देख सकते हैं, अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया। इमोशंस के साथ में ब्यूटी भी देखी जाएगी यहाँ से। हो सकता है कि कोई क्रिएटिविटी वाली फील्ड के थ्रू आपसे मिले हों, वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है, तो ये मेजर एस्पेक्ट हो सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत बार, क्योंकि मून की जो क्वालिटी है ना, मून का थोड़ा सा नेचर एक होता है ना कि डिविएट भी हो सकते हैं और मल्टीपल की तरफ भी होता है। तो अगर एफ्लिक्टेड है तो मल्टीपल पार्टनर होने के डिज़ायर भी हो सकती है। जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, फायरी साइन, वाटरी साइन, अर्दी साइन, तो वो सब भी आप देखें, अकॉर्डिंगली डिसीजन पे आएँ। ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड चीज़ है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी कुंडली पे उसको लगा के एक धारणा बना लें अपने लिए, जैसा कि आप लोग कई बार कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको एक एजुकेशन पॉइंट से लें, क्योंकि हमारे को सारे पॉइंट क्लियर होने ज़रूरी हैं, जिससे कि हम जब भी प्रिडिक्शन करें तो क्लियरली हम सामने वाले को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसको भी धोखे में ना रखें और खुद भी धोखे में ना रहें। तो इसलिए मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए मून की जो कहानी थी कि उनकी 27 रानियाँ थी और एक जो नेचर है उनका, तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आप एक जने से सेटिस्फाई नहीं हो। अब वो चाहे मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या फिजिकल लेवल पे हो, दैट डिपेंड्स कि कौन से साइन के अंदर है। तो अब इसके लिए हम रेमेडी क्या करें कि दोनों साथ में बैठ के खाना खाएं, क्योंकि एक मून का जो क्वालिटी है, इमोशनली हम बातचीत करें, वार्तालाप करें चीज़ों को, एक जो हीलिंग और बॉन्डिंग आपको चाहिए वो वहाँ से पूरी होती है आपकी। साथ में ट्रैवल करें, क्योंकि इस तरह के आदमी की बॉन्ड होती है कि एक ट्रैवलर काइंड ऑफ पार्टनर मुझे मिले, उनके साथ मैं घूम फिर सकूं। कोशिश करें पानी से पास वाली जगह जाएं, या एक ग्रीनरी नेचर के पास जाएंगे तो वो एज अ हीलिंग और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा कनेक्ट हो सकता है आपका। और जो एक इंसान की रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से डिज़ायर होती है ना कि सुख दुख के साथी की तलाश जो होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपका मून दारकार का है। तो चीज़ों को हम उस एंगल से भी देख सकते हैं कि आज यदि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, कोई सेंसिटिव या कोई मेंटली होता है ना कि इमोशंस की तलाश में है, तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा एक उनके प्रति आउटलुक बनता है कि अपनी जो कामिंग और सूदिंग एक जो पर्सनैलिटी है ना, कि टू नरिश एंड टेक केयर ऑफ अदर्स, तो वो हमारा फ़र्ज बनता है हमारे स्पाउस के प्रति। तो यदि हम उन सब चीज़ों को पूरा करते हैं तो एक हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है और एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। क्योंकि
आप देखें कि मून तो जो अमावस और पूर्णिमा वाला हिसाब है ना, तो मून अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरह के केस में। तो जो वो नेचर के फ्लक्चुएशंस हैं उसको हम रोक कैसे सकते हैं, वो इस तरह से रोक सकते हैं जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, कि साथ में समय बिताएं, ट्रैवल करें, खाना साथ में खाएं, क्योंकि आजकल क्या है, सब लोगों की आदत है मोबाइल लेके एक जना अपने मोबाइल में लगा है, दूसरा जना दूसरे में लगा है। तो इस तरह का नेचर ऐसे इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता। वो चाहता है कि मेरे प्रति मेरा पार्टनर, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप जो चाहते हैं वो आप भी कर रहे हैं और सामने वाला भी आपके लिए, अगर वो चीज़ होता है ना कि मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शन में बैलेंस्ड आउट हो रही हैं, तो क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक इमोशनल लेवल पे डीप कनेक्शन अगर शो करेंगे, तो मून एज अ धारकार का बहुत बढ़िया आपको एक रिजल्ट्स दे सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि किसी की कुंडली में वीनस एज अ धारकार का बैठा हो, दैट मीन्स वीनस द प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप विद द लोएस्ट डिग्री, या उसके अंश सबसे कम हो। तो देखिए, जब भी हम धारकारका की बात करते हैं तो अब ये ऐसा प्लैनेट है हमारी कुंडली में जिसके डिग्री वाइज सबसे कम है। दैट मीन्स कि अब धारकारका क्या करता है कि आपके अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सिग्निफिकेंस की एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए अब आप अपने पार्टनर की तलाश करते हैं, या जिसके साथ वो एनर्जी आपको महसूस होती है, उस तरह के पार्टनर जब आपके साथ में होते हैं। या कैसे आपको देखना चाहिए, मतलब उनके अंदर वीनस के सिग्निफिकेंस स्ट्रांग होने चाहिए, या आपके अंदर एक ट्रिगर पॉइंट होता है उनके आने से। तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, और वीनस एज अ धारकार का अगर होता है तो किस तरह का आपका अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है, या कैसे आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी हो सकती है, कैसे लुक्स हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो कुछ की वर्ड्स की मैं बात करता हूँ अगर वीनस आपका धारकार का है। तो देखिए, वीनस एज अ धारकार का लग्जरी ओरिएंटेड पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हो सकते हैं। एक होता है ना कि रेगुलरली पार्लर विजिट करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अट्रैक्शन का पॉइंट क्या होगा आपके लिए, जैसे मेकअप वाली बंदी हो सकती है, एक स्पाउस विच स्मेल्स गुड, मतलब ऐसा इंसान जो बढ़िया परफ्यूम्स का यूज़ करे। तो उस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। बढ़िया प्रेजेंटेबल कपड़े पहनना, वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। फाइनेंसेस आप लोग देखेंगे, फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। ऐसा इंसान जब आपके पार्टनर बने तो, अगर एक होता है ना कैरिस्मेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, आई सीकिंग पर्सनैलिटी, वेर एवर यू गो, आप उनके साथ जाते हैं तो आपको जाना अच्छा लगता है कि आज इनके साथ यदि आप हो तो आपके जो एक आइडेंटिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक बल प्राप्त हो रहा है आपको, और उनके साथ जाने से एक होता है ना कि नेम फेम हो गया, या आपकी पर्सनैलिटी में भी बूस्ट आ रहा है उनके साथ आने में। क्योंकि इस तरह का पार्टनर आएगा तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा आपका। हो सकता है कि जब इस तरह का पार्टनर आए तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो इम्प्रूवमेंट लेके आए, इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, द वे यू ड्रेसअप, आपकी लग्जरी हो गई, आपकी फाइनेंस हो गई। और अगर चौथे घर से संबंध हो रहा है तो आपके घर का इंटीरियर्स हो गया, वास्तु चेंज हो गया, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब धारकार का आपका वीनस है, दैट मीन्स कि वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं, अपने पार्टनर के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, या पार्टनर आके पूरा करेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। अब वीनस आ गया, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ टॉरस और लीब्रा। तो स्टेटस बढ़ना, पैसा बढ़ना, रिसोर्सेज बढ़ना, फैमिली की तरफ एक ओरिएंटेशन हो गया, पब्लिक इमेज हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेट करके भी आप अपने पार्टनर की तलाश करेंगे। क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के आने के बाद आपका एक हो कि बिजनेस काइंड ऑफ पार्टनर हो गया, वो भी है। देखिए, लव अट्रैक्शन के साथ साथ एक पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी यहाँ से देखी जाएगी। और आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका पार्टनर होगा वो मनी मैनेजमेंट में बहुत ही एक होता है ना कि परिपक्व इंसान हो सकते हैं, वो देखने को मिलेगा आपको। और आपकी लाइफ के अंदर फूड या ईटिंग हैबिट्स के अंदर कुछ डिसिप्लिन वो ला सकते हैं, तो वो आप देखेंगे यहाँ से। एक मेन चीज़ ये देखेंगे कि खान पान जो भी आपका होगा वो बहुत ही लग्जरी हो गया, या उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से एस्थेटिकली प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने,
या वो जो भी खाना बनाते होंगे वो बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से उसको खाने को परोसना और लोगों को खिलाना, ये एक नेचर देखा जा सकता है यहाँ से। एक हम लोग बात देखें कि जब भी आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है लाइफ में तो आपके फाइनेंसेस, रिसोर्सेज एंड मॉनिटरी गेन्स देखने को मिलेंगे आपको। जिस तरह से मैंने आपको बात करी कि आपका अट्रैक्शन रहेगा स्टेटस देखने का, पर्सनैलिटी का, तो साथ में फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा, शुक्र अगर होता है तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। द वे यू स्पीक, प्रेजेंटेबल के साथ साथ आपकी बोली मैटर करेगी, क्योंकि अब सेकेंड हाउस टॉरस की भी एनर्जी आ रही है, वो भी आप देखें यहाँ से। और शुक्र आ गया तो पर्सनैलिटी में, जैसे एक होता है ना कि बहुत लोग ऊपरी ऊपरी बात करते हैं परफ्यूम लगाने की, लेकिन अगर आपकी रूह, आपकी पर्सनैलिटी सोल लेवल पे ही यू स्मेल गुड, आप एक फील गुड फैक्टर होता है, एक ऑरा होता है, तो वो वीनस की एनर्जी अट्रैक्ट करती है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वीनस की एनर्जी आ गई तो आपके ग्लैंड्स हो गए, वो देखो आपकी मतलब एक हर चीज़ एक्टिवेट हो रही है आपके पार्टनर के आने के बाद, तो वो एक यहाँ से देखा जाएगा। इसीलिए मैंने प्योरिटी की बात करी, अट्रैक्शन पॉइंट की बात करी, वो यहाँ से देखी। और अगर मैं आपके पार्टनर की एक जो बोलता हूँ ना कि एक करिश्मा हो सकता है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है, तो वो मॉडल भी हो सकते हैं, रैम्प वॉक हो गया, अट्रैक्शन टाइप, हाइट देखी जाएगी, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर हो सकता है, गुड लुकिंग हो गए, हैंडसम हो गए, आइज़ बहुत ही, आप देखें कि शुक्र आता है तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर होती हैं। बहुत से लोग आप देखेंगे ना रिलेशनशिप में क्या चीज़ नोट करते हैं, वो आंखें ही नोट करते हैं। देखिए, सुंदरता किसी की तरफ अट्रैक्ट करनी हो तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक एस्पेक्ट होता, जब हम जुपिटर की बात करेंगे तो वहाँ सुंदरता सेकेंडरी हो जाती है, वहाँ नॉलेज और एक होता है ना कि किस तरह से आप बातें करते हो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलिजेंसी पे, वो देखी जाती है। अब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो अब ये देखो कि आप लोग पूछेंगे कि ये किस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं, चौथी राशि के अंदर आपका हो गया शुक्र लोएस्ट डिग्री पे होके, दैट मीन्स कि चेंज ऑफ हाउस हो गया, घर का इंटीरियर चेंज होना, अपलिफ्टमेंट इन द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस, वो देखा जाएगा यहाँ से। और कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे जैसे वास्तु के चेंजेस हो गए, कुछ हो गए, तो वो एक क्वालिटी हो सकती है। चांसेस हो सकते हैं कि जो आप पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो एक ऐसा बैलेंस आप देखेंगे कि जो वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, क्योंकि बैलेंसिंग ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आएंगे इस तरह के जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी पार्टनर की। और ट्रैवल बडी हो गया, मतलब साथ में आप लोग ट्रैवल करें, लग्जरी होटल्स में रुकना, लग्जरी खाना पीना, लग्जरी शॉपिंग करना, मतलब ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ना, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगा और उस तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये एक मेन चीज़ हो गया। ब्यूटीफुल फेस हो गया, आइज़ एक बहुत प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव फीचर हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो एक फिजिकल अट्रैक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। जो मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ आपसे, रोमांटिक, पैशनेट काइंड ऑफ पार्टनर, वैसी होने की डिज़ायर आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में लैक करते हो तो वो पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आपका अट्रैक्शन हमेशा इस तरह के पार्टनर के लिए हो सकता है। अब देखिए, सुंदरता की या फिटनेस की बात कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में क्षमता की कमी हो, क्योंकि अगर मैं फिटनेस की बात करूँ करी तो वो आप मंगल से भी देख सकते हैं आपके अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गुड लुकिंग नहीं है इसीलिए वो बैलेंस कर रहे हैं आपको, लेकिन एक माइंडसेट जो इंसान का होता है ना, सोल डिज़ायर होती है कि यार अगर मैं भी फिट हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, तो मैं बैलेंस आउट करने के लिए क्या करूँगा, शुक्र की एनर्जी प्रोमिनेंट चाहिए कि यार ये इस तरह से तो होनी चाहिए, आंखें बढ़िया होनी चाहिए, चेहरा बढ़िया होना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह के व्यक्ति से बात करेंगे, अब जैसे मान लीजिए शुक्र किसी का धरकार का होके केतु के नक्षत्र में चला गया, ये केतु के साथ आ गया, तो वो इंसान बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। क्योंकि आप देखो कि अब केतु हमारा लोअर पोर्शन हो गया, ऊपर का पोर्शन है नहीं। तो जिस इंसान जो खुद ही अपनी सुध में नहीं है, मतलब वो अपने दिमाग से सोच ही नहीं पा रहा, जब 5 सेंसेस ही आपके अंदर नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे कि किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो सारे एस्पेक्ट आपको देखने होंगे। अगर राहु साथ में होगा
तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सारे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट देखे जाएंगे। फिर फाइनेंस भी देखा जाएगा, करेंसी भी देखी जाएगी, विदेशी है, वेस्टर्न है, इंडियन है, हर चीज़। मतलब जो भी व्यक्ति चेकलिस्ट एक रखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो राहु के साथ देख सकते हैं। फिर राहु आएगा तो भ्रम भी हो सकता है, माया जाल भी हो सकता है। आप एक हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा वांट होगी, एक वाओ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की तलाश में होंगे, कि राहु क्या करेगा, भूख बढ़ा देता है आपकी। राहु वैसे भी टॉरस साइन में उच्च का माना गया है, तो वो आपकी भूख बढ़ा देगा। भूख इन द सेंस कि अर्ज फॉर अ वेरी मच फिजिकल ही अट्रैक्टिव पार्टनर, या मॉनेटरी वाइज भी देख सकते हैं। आपकी एक इनर डिज़ायर हो सकती है कि आपका स्टेटस बढ़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का आपका कमेंट सेक्शन में आएगा कि हमारा शुक्र दारकार का होके राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है। तो केतु आएगा तो सप्रेस करेगा, केतु आएगा तो आपको खुद ही नहीं समझ आएगी कि मेरे को किस तरह का पार्टनर चाहिए, कैसा डिज़ायर चाहिए। राहु आएगा तो वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ देखेगा। राहु तो को तो फिर पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सारे समक्ष मेटेरियलिस्टिक गेन्स की अगर मैं बात करूं तो वो पार्टनर के थ्रू पूरे करने की एक वांट, इनर डिज़ायर हो सकती है। और अगर केतु आएगा तो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन देखने को मिलेगा। और एक होता है ना कि अंतरात्मा की बातें करना, कि सोल लेवल पे कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, वो देखा जाएगा। और रिलीजियस एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा साथ में। तो ये एक मेजर हम लोग चीज़ देख सकते हैं अगर आपका वीनस एज अ दारकार का बैठा है कुंडली में। मैंने आपको एंड में राहु और केतु के साथ इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट सेक्शन में एट टाइम्स ये आता है कि हमारा राहु के साथ बैठा है। तो फिर क्या होता है कि आप लोग अगर जो भी मैं प्लैनेट के सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छे से सभी का सुने, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मेरे को पता है कि थंबनेल पे सिर्फ फट से अपनी कुंडली खोल के देखते हैं कि अच्छा मेरा दारकार का ये है, लोएस्ट डिग्री, उसको देखा और बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आप देखो, तो दोनों के सिग्निफिकेंस को आप लोग मिला के देखो। जिस घर के अंदर वो बैठे हैं उस घर की पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगी। फिर वहाँ पे जो साइन आपका है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। फिर बाकी के जो रही सही परसेंटेज है वो आपके जो प्लैनेट एज अ दारकार का वहाँ पे बैठा है उसके सिग्निफिकेंट स्टेट्स देखे जाएंगे। तो इन जनरल हमारे को पूरे कॉम्बिनेशन बना के फिर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे आना पड़ता है। अकॉर्डिंगली आप लोग भी करें तो आपको एस्ट्रोलॉजी करने में, समझने में, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में जुपिटर एज अ दारकार का प्लैनेट हो, दैट मीन्स कि जुपिटर सबसे अंश वाला या सबसे कम डिग्री वाला अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट है, तो अब क्या होता है इस तरह के व्यक्ति के साथ कि जो भी जुपिटर के कार्यतत्व, जो सिग्निफिकेंस की मैं बात करता हूँ आप लोगों से, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं चैनल से उनको पता है जब हम कमेंट सेक्शन में वार्तालाप करते हैं तो उसके जो भी सिग्निफिकेंस हैं वो आपके अंदर कहीं ना कहीं लैग कर सकते हैं। तो आपकी एक इनर वांट, इनर डिज़ायर हो सकती है कि वो मेरे पार्टनर के आने के बाद, लाइफ में स्पाउस के आने के बाद वो कंप्लीट हो। तो आदमी का एक जो ट्रिगर पॉइंट होता है, एक आपका इंक्लिनेशन होता है, वो इस तरह के पार्टनर के थ्रू हो सकता है जिसका जुपिटर स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं। जब भी वो आपकी लाइफ में आता है तो वो ट्रिगर पॉइंट होता है और फिर इवेंचुअली आप लोग एक जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उसके लिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उस चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, या किस तरह की एनर्जी को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। यदि आपका जो अट्रैक्शन का पॉइंट होगा कि इस तरह की पर्सनैलिटी होगी तो मेरे को पार्टनर अच्छा लगेगा। तो देखिए, जो मैंने आपको वीनस के लिए भी बताया था कि वीनस का जो आउटलुक होता है वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स पर्सनैलिटी, रोमांस, लव हो गया, अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया, फेस हो गया, आंखें हो गया। जब हम जुपिटर की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो मेजरली यू आर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर आइदर एजुकेशन, नॉलेज, या किस तरह का इंटेलेक्चुअल या एक कनेक्टिंग बातें वो लोग करते हैं। तो रादर देन लुक्स, आपका नॉलेज, आपका विजडम, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कितने आप लोग आए हैं, वो अट्रैक्शन का पॉइंट होने के चांस हो सकते हैं। क्योंकि जुपिटर क्या कहता है कि मुझे लुक्स से मतलब, एक होता है ना कि इनका कोई एस्पेक्ट नहीं है लुक्स को लेके, इनको कोई एतराज़ नहीं होता, इनको एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एक जो आपका जब भी पार्टनर की एंट्री हो रही है लाइफ में, तो एक मेंटल ग्रोथ, एक बिलीफ सिस्टम, एक गाइडेंस, एक गाइडिंग फोर्स
नुमा व्यक्ति आपके साथ जुड़े, ऐसी आपकी तलाश होती है। और जब शुक्र होता है तो शुक्र भी ज्ञान है, लेकिन शुक्र प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखता है। सब्जेक्टिव नॉलेज की मैं बात करूं तो जुपिटर बहुत ही, एक होता है ना कि एजुकेशन हो गया, उस चीज़ से इम्प्रेस होना, आपका द वे यू स्पीक, एक ऑरा, उस तरह से आप लोग देखे जाएंगे तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। शुक्र क्या करता है? फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया कि ये भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, वेल्थ भी होना चाहिए। तो देखिए जिस तरह का ग्रह है उसके सिग्निफिकेंस है, वैसे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसके माध्यम से वो डिकोड करके एक वेग, एक राह, एक आइडिया पकड़ सकते हैं कि किस तरह का पार्टनर हमारे को चाहिए और किस तरह की डिज़ायर है, वो देख सकते हैं। एट टाइम्स ये भी होता है क्योंकि जुपिटर क्या है कि आपका वज़न बढ़ाना, तो ऐसा पार्टनर भी हो सकता है कि जब शादी हो तो जैसे कई लोग होते हैं ना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो वो हो सकती है, या फैट कंटेंट बढ़ता है, तो उस तरह का एक मतलब पॉइंट हो सकता है। तो अगर इस तरह का आपके भी कॉम्बिनेशन, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं या शादी होती है आपकी, ऐसे चांसेस बनेंगे आपके। तो उस तरह का खान पान यदि हम अवॉइड करेंगे, एक एनर्जी फिटनेस वाला रूटीन रखेंगे, तो उस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका ध्यान रखें आप लोग। अब देखें कि ऐसे इंसान का जो अट्रैक्शन का पॉइंट होगा वो ये होगा कि मेरा जब पार्टनर लाइफ में आ रहा है तो घर को बांध के रखने वाला, एक बॉन्डिंग की तरफ ध्यान होगा। जो आपकी फैमिली की रिलीजियस बिलीव्स हैं, अक्सर ऐसा देखते हैं कि वो उसी तरह के सिनेरियो में मैरिज करना चाहते हैं। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने कास्ट, अपने कल्चर में वो करना कोई गलत नहीं है। तो वो जुपिटर वाले जिनका दारकार का होता है उनके मेजरली चांसेस बनते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन है, हमारे को ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहे हमारे लिए, तो वो उतना वेरिएशन चाहते नहीं है। तो ये उस तरह के सूझबूझ वाले लोग होते हैं, वैसा इनका माइंडसेट हो सकता है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, योगा, मेडिटेशन, और एक होता है ना हायर नॉलेज अटेन करना, पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना, एजुकेशन सिस्टम में होना, स्कूल कॉलेज से कुछ संबंध हो सकता है उनका, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। चांसेस ये भी बनेंगे कि अगर मान लो ये आपका 9th हाउस में बैठा है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई रिलीजियस प्लेस पे आपकी मीटिंग हो आपके पार्टनर से। कि जो एक मीटिंग स्पेस की मैं बात करता हूँ तो वो डिपेंड करता है किस घर के अंदर बैठा है। अब ये 5th घर से हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि कोई आप ट्यूशन पे गए या स्कूल कॉलेज में आपने साथ में पढ़ाई करी और वही इवेंचुअली आपके पार्टनर हो गए, तो उस लेवल से अट्रैक्शन हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या है, सारे कार्य तत्व को लेके और फिर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब भी आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री हो रही है और आपकी मैरिज होती है इवेंचुअली, तो आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो आपकी बातें होंगी, डिस्कशन होंगे, वो हो सकता है कि इंटेलिजेंट टॉक्स नहीं होती, कि स्पिरिचुअल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे उस तरह का कनेक्शन देखने को मिलता है। लक हो गया, फॉर्च्यून हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूं तो भाग्य उदय होने के योग होते हैं। आपने देखा हो बहुत से व्यक्ति आप देखेंगे कि अपन कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की वाइफ की एंट्री हुई लाइफ में तो इसने एक प्रॉस्पेरिटी या मॉनेटरी गेन्स करे या लाइफ में ग्रोथ हासिल करी, एक बड़ा मुकाम, स्टेटस हासिल किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी नसीब, इसीलिए कुंडली मिलान करा जाता है, तो आपके पार्टनर का भी नसीब आपके साथ जुड़ता है। अब इस केस में वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि इस तरह का पार्टनर आपको मिला, तो भाग्य उदय होने के चांस होते हैं आफ्टर मैरिज। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पाउसेज, मतलब मेल फीमेल, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक अगर मैं बात करूं कि 12th हाउस से संबंध हो गया है, राहु का संबंध हो गया साथ में, तो फॉरेन लैंड का संबंध देखा जाएगा आपके स्पाउस का। फॉरेन से संबंधित कुछ एजुकेशन हो सकती है, सेटलमेंट हो सकता है, वो देखे जाएंगे। फॉरेन ट्रेवल्स हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गए, ऑनलाइन मिलना हो गया, ट्रैवलिंग एज अ बिजनेस हो गया, वो देखा जा सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान मीटिंग हुई आपकी, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक आप लोग देखेंगे कि अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं, जो मैं हर एक कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो उससे आपको एक सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीज़ें बहुत ही। अगर जुपिटर एज अ धारकार का है तो क्या तलाश हो सकती है? आपकी वेल्थ बढ़ेगी,
जनरस पार्टनर हो सकता है आपका, पार्टनरशिप और मैरिज, ऐसा सोचता है आदमी कि ये शादी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन एक मेंटर की तलाश होती है। ऐसा हो सकता है कि एक गाइडिंग फोर्स की, या एज अ गाइड आपको चाहिए लाइफ में, उसके बाद आप ग्रो करते हैं तो वो एक तलाश हो सकती है, और वो डिज़ायर आपकी फुलफिल भी होती है अगर आपका जुपिटर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वो देखने को मिल सकता है यहाँ से। एक आप लोग देखें कि चैरिटी, डोनेशंस हो गया, धर्म कर्म की एक्टिविटी में लीन हो गया, आपके घर में कीर्तन पाठ पूजा का माहौल हो गया, वो देखने को मिल सकता है यहाँ से। एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड अ ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स गुड फॉर्च्यून, लक, वो यहाँ से देख सकते हैं। आपके परिवार की ग्रोथ हो गई, बच्चों की ग्रोथ हो गई, स्टडी सिस्टम हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। और आपकी रिलेशनशिप, जो मैं गाइडेंस की बात कर रहा था, एक गुरु तुल्य भी हो सकती है, और एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं होता जो, वो यहाँ से बहुत एक होता है ना कि वो देखने को मिल सकता है। और एक मेजर एस्पेक्ट ये होगा कि जब ये पॉजिटिविटी, लक, फॉर्च्यून, ग्रोथ की मैं बात करता हूँ, तो एक जो इस तरह का पार्टनर होता है कि अब होता है ना कि हाई ऑन होप काइंड ऑफ पर्सन, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे व्यक्ति के। तो देखिए, ये जो भी जुपिटर से संबंधित हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंस कह रहे हैं, ये आपके प्रोमिनेंटली तब वर्क करेंगे जब आपका जुपिटर अच्छी डिग्निटी में है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में बैठा हुआ है। और जो मैंने फॉरेन लैंड की बात करी, वो तब है जब राहु का इन्फ्लुएंस होगा, या चौथा घर आपका एफ्लिक्शन में है कि आपके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, या दारकार का जो जुपिटर है उसके साथ कुछ ऐसा ग्रह बैठा होगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखें, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्टली बाकी सारे प्लैनेट्स का सुनते नहीं हैं, और जब कोई कॉम्बिनेशन, मान लो आपका गुरु के साथ कोई और प्लैनेट बैठा है, तो आपको दोनों के कार्यतत्व को पकड़ना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस आपको दोनों करेंगे। जिस घर के अंदर ये बैठे हैं उस घर की, मैंने सभी घरों की एनालिसिस की, अपनी स्वयं की कुंडली कैसे देखें इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो जाके देखें, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हर एक घर के क्या सिग्निफिकेंस है। मान लो 8th हाउस में कॉम्बिनेशन है, 3 नंबर राशि लिखा है, वहाँ पे जुपिटर है, तो उसके अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, अलग चीज़ें आउटपुट करेंगी आपके स्पाउस के माध्यम से। तो उनका जो एक होता है ना, उनका रुझान हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस हो गया, पीएचडी लेवल हो गया, इस चीज़ में डॉक्टरेट करना, पीएचडी की डिग्री लेना, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। अब यही आपका चौथी राशि का गुरु बैठा है और आपका धाराकार का हो गया, तो चांसेस ये बनेंगे कि आपके पार्टनर के आने के बाद आपको चौथे घर से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उसके अंदर इजाफा मिले। आते ही हाउस के अंदर कुछ परिवर्तन, हाउस में आपके घर में रिलीजियस धर्म कर्म की एक्टिविटी की ग्रोथ हो गई, साथ में राहु भी देख रहा है, तो अगरबत्ती, तरह तरह की खुशबू जलाना, इंसेंट स्टिक्स जो होती हैं उनका उपयोग करना, ये देखने को मिल सकता है। ये देखेंगे कि आपके ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बनेगी, आपकी बिग लैंड्स हो गई, कार्स हो गई, ये सब बढ़ने की ग्रोथ हो सकती है। और गज केसरी योग भी एक तरह से फॉर्म हो जाता है, तो वो चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आ गया। सॉफ्ट स्पोकन और इंटेलेक्चुअल टॉक्स हो गई, इंटेलिजेंसी की बातें होना, तो कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म का माहौल हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप भी घर के सिग्निफिकेंस को यूज़ करें, साइन की एनर्जी को यूज़ करें, और जो प्लैनेट के बारे में मैं बता रहा हूँ इन सब के सिग्निफिकेंस को कंबाइंडली यूज़ करें और अकॉर्डिंगली अपने लिए प्रिडिक्शन बना सकें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यदि किसी की कुंडली में सैटर्न एज अ दारकार का प्लैनेट होके बैठा हो। देखिए, जब भी दारकार का प्लैनेट की बात होती है तो प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री या लोएस्ट अंश अगर आपकी कुंडली में है तो आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो भी सैटर्न के सिग्निफिकेंस हैं, जो भी उसके कार्य तत्व हैं, उसको अचीव, कहीं ना कहीं उसकी कमी है आपके अंदर, तो उसको अचीव करने के लिए आपकी जो वांट डिज़ायर है वो होगी कि थ्रू माय पार्टनर इस चीज़ को मैं पूरा करूं, या आपकी मैरिज, आपके स्पाउस की एंट्री होने के बाद वो चीज़ पूरी होए लाइफ में। तो इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं यदि किसी का सैटर्न धारकार का है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि डिसिप्लिन की बात हो गई, या एक होता है ना मेहनत की बात हो गई, तो हो सकता है कि आप उसको लैक कर रहे हो लाइफ में। तो आपको लगता है कि एक पार्टनर इस तरह का मिले जो एक होता है ना कि उनके आने के बाद एक डिसिप्लिन आए आपकी लाइफ में। डिसिप्लिन कैन बी ऑफ एनीथिंग, योर ईटिंग हैबिट्स, योर वर्कआउट डेली रूटीन, योर वर्क प्लेस,
करियर ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी जगह पे आप देख सकते हैं उसको। तो अकॉर्डिंगली अब हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं आपके, और किस तरह का शख्स जब आपकी लाइफ में एंटर होता है उस तरह की एनर्जी आपको बैलेंस करने के लिए आती है, तो आपका क्या अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है यदि किसी का धारकार का सैटर्न होकर बैठा है। तो देखिए, जब भी सैटर्न धारकार की बात होती है, उसको धारकार का बोल लो चाहे धारकार का बोल लो, तो लोगों का क्या होता है कि एक कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं सैटर्न से रिलेटेड कि मेरा तो सैटर्न है, तो लुक्स की बात नहीं हो रही, वर्क की बात हो रही है। तो देखिए, ये आदमी को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि कलयुग का टाइम है, तो घर बसाना, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मैच्योर अप्रोच सोचोगे ना, तो सैटर्न बहुत बढ़िया एक धारकार के लिए पोजीशन है। चीज़ें डिफ़र करेंगी जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग घरों के हिसाब से। तो उसके लिए जिन भी लोगों ने हमारा ऑल 12 हाउसेस की वीडियो नहीं देखे वो देखें जाके, तो उससे आपको सभी 12 घरों के सिग्निफिकेंस का पता लगेगा। सैटर्न के सिग्निफिकेंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एज अ धारकार का, वहाँ पे आप देखें कि कौन से हाउस में है, किस साइन में है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें वेरी करेंगी और उसका एक कॉम्बिनेशन बना के आप अपना एक ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन बना सकते हैं। तो देखिए, द पर्सन विद द वेरी सीरियस आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। सीरियस से मतलब ये नहीं कि वो सीरियस हो गए, सीरियस से मतलब गहन रखने वाले व्यक्ति, मतलब डिटेल में लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचना। जब भी रिलेशनशिप में जाते हैं, मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको कि उनको हुकअप कल्चर, ऐसी साझेदारी जो एक आध दिन चले, वो उनको समझ नहीं आती। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जब भी रिलेशनशिप में जाएं करेक्ट व्यक्ति हो, चेकलिस्ट ऐसी होती है कि प्रॉपर डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए मैच्योरिटी के साथ, और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले पार्टनर या उस तरह के व्यक्ति की तलाश होती है जो उनके साथ एक लंबी साझेदारी रखे और इवेंचुअली वो शादी में तब्दील हो जाए। तो घर बसाने के हिसाब से वो लोग सोचते हैं। अब सैटर्न की बात होती है तो फैमिली ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हो गया, मैच्योरिटी वाला व्यक्ति हो गया, मैच्योर माइंडसेट वाला व्यक्ति हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। सैटर्न की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कार्मिक काइंड ऑफ पार्टनर। आपको ऐसा लगेगा, वो फीलिंग आ सकती है कि कार्मिक रिलेशनशिप है, हम पहले से जानते हैं, या कहीं ना कहीं वो एक तालमेल इस तरह का आपको लग सकता है कि वो कैसा कनेक्शन जो आप फील करते हैं ना पार्टनर के साथ, वो कार्मिक बॉन्ड फील कर सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति की एक ये भी आदत होती है कि उसको आप मान के चलें कि नॉन डिमांडिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो गई रिलेशन में। लग्जरी अगर आप कोई गिफ्ट देंगे तो वो बोलेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ये अपन ऐसा करते तो ये पैसा कहीं और लग सकता था, खर्चे की बचत करना, उस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न की महादशा वाले लोग भी देखें, और सैटर्न आपका धारकार का है, तो भी आप देखें कि पार्टनर के आने के बाद जैसे एक होता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन की एंट्री हो गई आपकी लाइफ में, तो जस्ट लिविंग लाइफ फॉर सर्वाइवल, लग्जरी की तरफ इतना ओरिएंटेशन नहीं होता, होगा भी तो नीड के लिए बात करेंगे हमेशा। घर लेंगे तो इंटीरियर से ज़्यादा फंक्शनैलिटी की बात करेंगे, कोई शॉपिंग करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि फंक्शनैलिटी की बात होगी हमेशा, रादर देन चकाचौंध या ब्रांड की बात करें। अब शुक्र के केस में क्या था, ये सब विपरीत था, खर्चा भी बड़ा करना है, शो ऑफ भी बड़ा करना है। सैटर्न क्या करता है कि हर चीज़ को कंट्रोल्ड वे में, बाउंड्रीज के अंदर, दायरे के अंदर, और थोड़ा सा ड्राई नेचर भी आपको लग सकता है इस सब चीज़ को देख के, लेकिन ये सबका नेचर है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। इमोशनली वेरी लेस एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पीपल, इमोशंस जल्दी से दिखाते नहीं हैं। आपको हो सकता है कि ऐसे पार्टनर के साथ एक हैवी एनर्जी का महसूस हो। वो हैवी एनर्जी क्यों आ रही है कि पार्टनर के दिमाग से मैच्योर माइंडसेट है, इसलिए आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से ऐसे हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका, वो उनके अंदर एक होता है ना कि वो जैसे ड्रिप चढ़ती है अंदर, धीरे धीरे वो एम्बोज्ड होता है अंदर। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इमोशनली देखेंगे कि थोड़ा सा ड्राई आपको लग सकता है फीलिंग। वो एक आप देखेंगे कि जो सैटर्न से रिलेटेड होता है ना कि मासेस से कनेक्शन हो गया, मासेस को हेल्प आउट करना, उनको रीच आउट करना, ये क्वालिटी हो सकती है आपके स्पाउस की। और चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गई, तो उस तरह का आप देख सकते हैं। या पुअर नीडी जो लोग होते हैं उनकी तरफ सपोर्ट हो गया, उस तरह के काम में हो सकते हैं, ऐसा देखा जाएगा। और एट टाइम्स आपको लग सकता है कि
जो ऐसा इंसान है ना, ये आपको टाइम कम दे रहे हैं लेकिन इवेंचुअली सब कुछ आप कभी फील करके देखेंगे ना, तो क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस नहीं करते, तो इवेंचुअली कर ये सब कुछ आपके ले रहे हैं। तो इनका एक करियर पे फोकस हो गया, अपने पाथ पे चलना। एट टाइम्स यू मे फील कि डोमिनेंस है इनका स्टबर्न अप्रोच की तरफ, तो वो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत क्लियर माइंडसेट होता है इनका अपने काम के प्रति, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं ये लोग, और आपका अट्रैक्शन का पॉइंट भी हो सकता है कि वर्कोहलिक करियर ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन आपको मिले। और ऐसे इंसान के आने के बाद चांसेस बनेंगे, अगर वेल डिग्निफाइड प्लेस्ड है, कि आपके स्टेटस में इजाफा हो, और वेरी वेल रेप्यूटेड काइंड ऑफ पर्सन नहीं होता जो, कि वो उसकी तलाश हो आपको, और आपकी रेपुटेशन में कहीं ना कहीं वो चार चांदी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है, डिपेंड करता है कि राहु साथ बैठा है कि केतु साथ बैठा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी इस चीज़ को समझें। और अब देखें कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि सैटर्न की मैं जब भी बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर आने के बाद क्या एक्टिवेशन करेगा आपके अंदर, जो मैं की वर्ड्स की भी बात करता हूँ। दिस काइंड ऑफ पार्टनर विल एक्टिवेट पेशेंस, डेडिकेशन, परसिवियंस जो होती है, और पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में लेके आएगा। मान लो सेकंड हाउस से संबंध हो गया, तो खाने पीने का डिसिप्लिन सुनिश्चित करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगन से हो गया तो आलस का त्याग करना। अब इन सब चीज़ों की रेमेडी की अगर मैं बात करूं, तो उसको हम समझें कि रेमेडियल फोकस जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए फिटनेस पे, फास्ट एक्टिविटीज़, कि हम सैटर्न का जो स्लो नेचर है उस चीज़ को कैसे नलीफाई कर पाएँ, बॉन्डिंग कैसे कर पाएँ, साथ में एक्सरसाइज करें, साथ में वॉक करें, साथ में स्विमिंग करें। कोशिश तो कर सकते हैं, बातचीत थोड़ी सी बढ़ाएं आप लोग, तो क्यों ना वो चीज़ बैलेंस हो सकती है। अब देखो सैटर्न क्या कर रहा है, शन शन चले शनिचरे, मतलब स्लो मूविंग प्लेनेट है। दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं लोग। तो उस चीज़ से ये डिकोड करते हैं हम कि इसको अब चाहिए एनर्जी। तो इस तरह के व्यक्ति को हनुमान चालीसा पढ़नी है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी आपके अंदर, क्योंकि मार्स की एनर्जी, मार्स क्या है, एनर्जी है। दिए में तेल जलाते हैं, जब आप दिए को लिट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपने मार्स की एनर्जी लगाई उसके अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कार्य तत्व मार्स के देखोगे तो हनुमान चालीसा हो गई, हनुमान जी के मंदिर जाना। तो उससे हम क्या करते हैं, शनि के नेगेटिव ट्रेड्स को सप्रेस करके एक एनर्जी देके उसको बूस्टअप कर सकते हैं। इस चीज़ को करने से आपको कोई जादू नहीं होगा, लेकिन एक एनर्जी, ओवरऑल ऑरा, आपकी जो डीड्स हैं, क्योंकि जब भी वो ग्रह एक्टिव होगा तो उसके सिंक में आपकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो अगर आप जो उसकी वांट है उसको पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बेहतर रिजल्ट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये रेमेडीज़ बता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए पहले कि अगर इस तरह का एक आउटलुक आपका है सैटर्न होने से, तो हम देखें कि भाई उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए हमारे को। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की अगर सोच है तो बहुत बढ़िया है आज के टाइम पे। मैच्योर पार्टनर है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, तालमेल बना के रखेगा, सूझबूझ से घर को मेंटेन करके रखेगा आपके लिए। एक होता है कि हमेशा, एक होता है ना कि फंक्शनली चीज़ों को सोचना, तो सोच तो इवेंचुअली आपके लिए रही हैं। अगर स्टबर्न नेचर है, काम पे फोकस है, तो भी आपके लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना बातचीत के द्वारा थोड़ा सा अपनी तरफ से अफेक्शन दिखा के उन चीज़ों को आप बैलेंस करें, तो ये बहुत ही बढ़िया एक मैरिज आपकी चल सकती है। ऐसी कोशिश करें आप लोग। एक आप लोग देखें कि जो मेजर पॉइंट है वो सैटर्न के साथ में जो लोगों को डर लगता है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि डिले इन मैरिज कैन बी सीन। केतु साथ में बैठा है तो बहुत से लोगों को एक मन में हुआ है कि डिनायल हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है नवांशा में क्या पोजीशन है आपकी, और जिस तरह से हम 7th हाउस की पोजीशन देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली उन सब चीज़ों को आप लोग देखें और फिर एक निष्कर्ष पे निकलें। अब आप लोग देखें कि लेट मैरिज हो सकता है कि आप बहुत ही मैच्योर एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हो, इसलिए आपका डिले हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें आप पॉजिटिव वे में। फिर आप लोग देखें कि एज गैप काफ़ी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में। आपका हमेशा इंक्लिनेशन हो सकता है अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए, तो विच इज़ नॉट बैड। आपके ग्रह उस तरह के हैं, आप उस एनर्जी में जीना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस आउट ही करता है आपको। और इससे एक और चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि बड़े होने का मतलब है बड़ा मैच्योर माइंडसेट वाला व्यक्ति की तलाश। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था हमारा सैटर्न एज अ तारकारका के ऊपर।
तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपनी कुंडली पे इसको लगा के देखें। और इस बार मैं चाहूँगा कि रादर देन आप लोग मेरे से पूछें, चाहे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और जो पुराने वाले हैं, आप लोग उस घर की एनर्जी को देखें, उसमें जो साइन बैठा है उसके कारतत्व को पकड़ें, और जो मैं सैटर्न से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, तीनों को क्लब करके एक मिला जुला सिग्निफिकेंस आप लोग खुद बनाएं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी को सीखने में और समझने में मज़ा आएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो हमारा प्लैनेट रह गया है, प्लैनेट मार्स। यदि किसी की कुंडली में मार्स एज अ दारकार का है, दैट मीन्स कि मार्स आप लोग देखें कुंडली में सबसे कम अंश वाला आपका ग्रह होगा, तो उसके कार्यतत्व की कहीं ना कहीं उसके सिग्निफिकेंस की आपके अंदर कमी हो सकती है। तो सोल लेवल पे आपकी एक डिज़ायर रहती है कि मेरे पार्टनर की जब भी एंट्री हो या किस तरह का व्यक्ति मुझे चाहिए, उसके आने के बाद उन सब चीज़ों को आप बैलेंस आउट कर सकें, या उस एनर्जी का व्यक्ति जब भी आपके इर्द गिर्द होता है तो आप लोग देखेंगे वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है रिलेशनशिप के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्स के कार्यतत्व की। तो देखिए, एक जो यंग एनर्जी की मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो सकती है। तो आपको लगता है कि मेरा पार्टनर एनर्जेटिक होना चाहिए, और ऐसा होता भी है अगर मार्स तारकार का है, क्योंकि आपका अट्रैक्शन का पॉइंट है अगर आप उसको बैलेंस आउट कर लेते हैं तो। और लुकिंग फॉर अ एम्बिशियस पार्टनर, और इन सब चीज़ों की जब आप तलाश में होते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हर एक व्यक्ति से, मार्स के जब भी बात होती है, कि इम्पल्सिवली नेवर गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। सोच समझ के फिर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। उससे क्या होता है, एनर्जीज़ का बैलेंस हो सकता है। क्योंकि मार्स के साथ क्या होता है कि वो अगर ध्यान नहीं देते तो एट टाइम्स उनके डीड्स एंड एक्शंस अब्यूजिव भी हो सकते हैं, वैसा पार्टनर भी मिल सकता है। क्योंकि मार्स अफ्लिक्शन में होगा तो अब्यूसिव हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। तो पहले समझ के, एनर्जीज़ को समझ के, उनके साथ समय व्यतीत करके फिर रिलेशनशिप में जाएं। और आप लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स की तरफ एफिनिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। जॉगिंग के शौकीन हो सकते हैं, मैराथन रनर्स हो सकते हैं, एथलेटिक बॉडी हो सकती है। बॉयज़ की मैं बात करूँ तो मस्कुलिन, गुड लुकिंग, फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है। फीमेल्स की बात करूँ तो एक अच्छे फिगर हो गया, या लीन फिट बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्स क्या एनर्जी दे रहा है। एनर्जी को आप स्पोर्ट्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, या इस तरह के आप, अगर मैं बात करूँ मार्स की, कि एक होता है ना कि फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी होती है, एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वेल ड्रेस्ड काइंड ऑफ पर्सन हो गया, या यूनिफॉर्म, जो मैं मार्स के लिए हमेशा बात करता हूँ कि यूनिफॉर्म रिलेटेड वर्क, द फील्ड इन विच यू आर ड्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड। दैट मीन्स यू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन और उनके बाद उनके अंडरनीथ आप काम करते हो। दैट मीन्स आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, पायलट हो गए, या मरीन इंजीनियरिंग हो गई, या गार्ड्स हो गए। तो मतलब आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ हो सकता है। पायलट भी हो सकते हैं, फास्ट मूविंग चीज़ हो गई, स्विफ्ट हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, फास्ट ड्राइविंग हो गया, ये सब देखा जाएगा। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि रैश की मैं बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें चीज़ों को। अगर बैलेंस नहीं होगा मार्स पे आपके, तो अब्यूजिव या हाथ उठाना, लड़ाई झगड़ा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, उससे टेंशन भी हो सकती है। इसीलिए हम मांगलिक दोष या मांगलिक योग जिसको मैं बोलता हूँ वो देखते हैं हम लोग। और कुछ गड़बड़ हो सकती है तो ट्वाइस मैरिज के भी चांसेस होते हैं, पर ये हर केस में नहीं है। तो इससे आप लोग वहम ना करें, घबराएं ना। अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। हमेशा ऐसे इंसान को ये लगता है कि जो भी मेरा पार्टनर आए लाइफ में, उसके आने के बाद एक प्रोटेक्टिव एनर्जी ये लोग ढूंढते हैं, एक गार्ड नुमा पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हिम्मत की कमी है, तो इनको लगता है कि एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन मुझे मिले। जैसे होता है ना कि एक बॉडी गार्ड टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, कि ये मेरे साथ चलेगा तो मैं प्रोटेक्टिव फील करूँगी या करूँगा, मतलब दैट कैन बी आइदर वेज। तो वैसा पार्टनर की आपकी तलाश होती है। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो एक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस आपको चाहिए होगी। तो आप ये देखें कि अगर आज के टाइम पे किसी पे ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस है या जो गार्ड वाली फीलिंग आ जाती है, तो कई बार आप लोग
एजिटेटेड भी फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता कि मेरे को दबा के रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ समझ सकते हैं तो उसका हल भी खुद ना खुद निकाल सकते हैं कि साथ में आप लोग फिटनेस के अंदर रहें, कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि मैं मंगल की एनर्जी की, तो जहाँ पे आप एनर्जी को पैसिफाई करेंगे, दैट मीन्स कि एनर्जी जो भी उस प्लेनेट की डिमांड है आपसे, उसके सिग्निफिकेंस हैं, उसको उसके सिंक में जी के हम पूरा कर सकते हैं। और अगर उससे कुछ नेगेटिव इम्बैलेंस हो सकता है लाइफ में या ब्रेकअप हो सकता है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आप लोग देखें कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग कोई जिम या फिटनेस एक्टिविटी के अंदर हैं, तो उसके थ्रू वहाँ आप गए, वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हुई, वो आपके पार्टनर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर आपके पार्टनर हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब जहाँ मार्स की बात आती है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो आपके स्पाउस हैं वो कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ों के सप्लाई के बिजनेस हो गया, या वायरिंग से संबंधित कुछ काम हो गया, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट के अंदर, मान लो ये 5वीं राशि में बैठा है आपका, जो आप लोग कॉम्बिनेशंस भेजते हैं ना मेरे को, तो हाउस की एनर्जी पकड़ें आप लोग। फिर आप लोग देखें कि प्लैनेट कौन सा है वहाँ पे, मान लो 8th हाउस में है 5वीं राशि का, दैट मीन्स कि टेंडर के थ्रू, क्योंकि अब कुछ खोज करनी है, डिकोड करना है, तो टेंडर भरेंगे, उसके थ्रू इनको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। कहाँ के? सरकार के, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के। पोल्स हो गए, शनि का इन्फ्लुएंस आ गया तो आयरन से संबंधित कुछ सप्लाई करेंगे मंगल के साथ में। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने कॉम्बिनेशंस बना के देख सकते हैं। और मेन चीज़ ये देखें आप लोग की, जो मैं आपसे एनर्जी की बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि जो मैंने आपको सैटर्न के लिए बोला था कि मार्स की एनर्जी का इनपुट डालें उसके अंदर, क्योंकि मार्स में खुद ब खुद एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिटनेस एक्टिविटीज़ करें, साथ में ऐसा कुछ भी प्लानिंग करें जहाँ पे आपकी एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, मेंटल लेवल पे हम इतना सॉर्टेड फील करेंगे कि जो अग्रेशन हमारे माथे पे चढ़ सकता है वो एक तरह से, जो मैं बोलता हूँ कि द कंट्रोल्ड अग्रेशन, मतलब कंट्रोल्ड वे में अगर अग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चलें। क्योंकि मंगल वाले व्यक्ति को, अब मैं बोलूँ अध्यात्म की ओर चले जाओ, तो वो इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो बेटर ये है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। डिसिप्लिन में आने के लिए क्या कर सकते हो कि आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहाँ बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पूरी एनर्जी आपको एक फील होगा, ओवरऑल ऑरा होगा, और आपको लगेगा कि मेंटली एंड इन टर्म्स ऑफ माई अग्रेशन मैं बैलेंस आउट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो जब आप खुद ब खुद बैलेंस में होंगे तो आपकी पार्टनरशिप और आपकी रिलेशनशिप भी बैलेंस